हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने आपके लिए एक नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है जो कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट NEST 2024 है। तो इसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BSc प्लस MSc, जिसको इंटीग्रेटेड MSc बोलते हैं, वो करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जो अभी 12th का रिजल्ट आया है, उन्होंने 12th का एग्जाम क्लियर किया है और वो आगे किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके अपना BSc मतलब अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको सर सारी चीजें बताऊंगी, जैसे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट NEST एंट्रेंस एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये वाला जो एग्जाम है आपका, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको नाइजर कहते हैं, जो कि भुवनेश्वर में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस बॉम्बे, ये दो इंस्टीट्यूट ये एग्जाम आपका ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप इन्हीं दो इंस्टीट्यूट में जाके आप अपना आगे का स्टडी जो है वो कंप्लीट करेंगे, और पूरे इंडिया में 120 सिटीज में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है, जैसे 60,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको 20,000 पर एनम समर इंटर्नशिप के लिए भी स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो स्कॉलरशिप है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करता है, उसके दिशा प्रोग्राम के अंडर आपको ये फेलोशिप मिलने वाली है। इसके बाद जब आपका BSc और MSc यहाँ से कंप्लीट होता है, और इसके बाद यदि आप PhD वगैरह करना चाहते हैं, तो आप इंडिया में या अब्रॉड में किसी भी जगह आप PhD कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो BARC में है, वहां पे भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, मतलब आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू करके क्लियर करके आप अपना जो है वो PhD वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। इसके बाद इसके बाद यदि आपको कोई भी मेल करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप मेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्लायर भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा। तो एक बार मैं आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिखा देती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। दिस प्रोग्राम इज फॉर 5 year integrated MSc program, and this is the table of content in which introduction, integrated MSc, eligibility, reservation of seats, examination center, etc., etc. Many things are included in this table. अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको बेसिकली बता ही चुकी हूँ कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है और आप कहाँ कहाँ जाके आप अपना UG और PG कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि आपकी फेलोशिप कितनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना 11th और 12th कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो 60% मार्क्स है वो होना चाहिए। दिस इज फॉर This is for OBC and general category, and for SC/ST category there should be 55% aggregated marks, and this is also for Divyangjan category. Okay. अब हम एज लिमिट की यदि बात करें तो there is no age limit for appearing in NEST 2024। तो आप किसी भी एज लिमिट में हो, डजेंट मैटर। आप यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, राइट। अब हम बात करें ये जो मेरिट लिस्ट है और ये सारी चीजें, तो ये तो बाद में पता चलेगी कैसे बनेगी। सीट ऑफ रिजर्वेशन, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे यदि आप किसी कैटेगरी से हैं। आई विल डिस्कस ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग्स सो दैट दिस वीडियो विल बी नॉट लॉन्गर। ओके। और कम समय में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आपका जो एग्जाम है वो 30th of June में होगा, जिस दिन संडे है,
और आपका 2 सेशन में एग्जाम होगा, एक तो 9 से 12:30 होगा और फिर 2:30 से आपका 6 बजे तक होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सिटीज हैं, आप देख सकते हैं कि 129 सिटीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप इनमें से अपनी नियरेस्ट सिटी को फॉर्म में फिल करेंगे। ओके, यहाँ कुछ एग्जामिनेशन रूल्स दिए गए हैं जो कि मैं आपको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, आप पढ़ लेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओके, और आंसरिंग क्वेश्चन, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपका जो पूरा पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ओके। 4 पार्ट में 4 सब्जेक्ट होंगे, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। और हर सेशन में, हर सेक्शन में आपके 20 मार्क्स होंगे और एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, ओके। तो जब एक पोर्शन में आपके 20 मार्क्स हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक पोर्शन के 60 मार्क्स बनेगी। मतलब बायोलॉजी 60 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री 60 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिक्स 60 मार्क्स एंड फिजिक्स आल्सो 60 मार्क्स, ओके। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क जो है वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपका जितने भी आपने पोर्शन किए हैं, आपको चारों पोर्शन सॉल्व करना कंपलसरी है, लेकिन उसमें से बेस्ट 3 जो आप परफॉर्म करते हैं, बेस्ट 3 जो पोर्शन में आप परफॉर्म करेंगे, उनको इंक्लूड करके आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार होगा, ओके। तो मान लो यदि आप बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो आपके ये वाले पोर्शन सिलेक्ट किए जाएंगे और बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाले को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे करके जब आपके 3 पोर्शन को सिलेक्ट किया जाएगा तो आपके 180 मार्क्स बनेंगे टोटल, और आपकी जो मार्किंग होगी वो 180 मार्क्स में से होगी। अब जो आपका आंसर जब आप करेंगे, तो ये जो एग्जाम है आपका सीबीटी मोड में होने वाला है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको जो भी है वो चीजें देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जो वेबसाइट पे जाओगे आप, वहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। 31 मई जो है इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम फीस की यदि बात करें तो 1400 रुपये हैं आपके SC, 1400 रुपये हैं आपके OBC कैटेगरी के लिए एंड जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी, दिव्यांगजन कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 फीस है, ओके। अब एडमिट कार्ड है तो आपके 10 जून को एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएंगे। और एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस की यदि बात करें तो ये एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस है, यहाँ जाके आपको अपना जो भी है फॉर्म वगैरह यहाँ पे सबमिट करना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो 30 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 31 मई लास्ट डेट है, 15 जून को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 30 जून को आपका एग्जाम होगा और 10 जुलाई को आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ओके। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एडमिट कार्ड लेके जाना, वैलिड मतलब जो भी चीजें हैं, फोन्स, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते, तो ये सारी चीजें हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आपको अपनी सही ईमेल आईडी भरनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन सही से फिल करना है, आपको अपना फोटोग्राफ 80 KB तक ही होना चाहिए। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आप इंटेक कितना है देख पा रहे होंगे। टोटल इंटेक आपका 200 सीट्स हैं, जो कि नाइजर में स्टूडेंट्स जाएंगे और CEBS में आपके 57 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज्यादा है। अब स्कोरिंग कैसे होगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि 180 मार्क्स में से आपकी स्कोरिंग होगी, और यदि एक पार्ट के यदि टोटल 100 मार्क्स मान लिए जाए, तो उसमें से एवरेज आपका 20% मार्क्स इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आपको केमिस्ट्री का पेपर जो है, जो 60 मार्क्स को है, और उसमें आपको 48 मार्क्स मिले हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 48 मार्क्स का 20% 9.6 मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और यदि SC ST कैटेगरी और दिव्यांगजन की बात करें तो इनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बेसिस पे आपका परसेंटाइल डिक्लेयर होगा। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 95 परसेंटाइल है, OBC के लिए 90 है, और दिव्यांगजन और SC ST कैटेगरी के लिए 75 है।
अब मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। अब सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको बायोलॉजी का सिलेबस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। और ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी से मैच करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेंगे। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन ब्राउजर बता दिया। अबाउट नाइजर आप यहाँ से देख लेंगे। अबाउट UMDAECEBS आप यहाँ से देख लेंगे कि ये क्या है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद फीस क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से देखिए ये ओपन हो गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। इस तरीके से आपकी जो साइट है वो ओपन होगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करके आई एग्री कर देंगे यदि, तो यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक करके आप अपना सारा फॉर्म यहाँ से भर देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी फीस है वो रिफंडेबल नहीं रहेगी, जो भी करेक्शन वगैरह होंगे वो बाद में होंगे, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे हैं वो आप देख लेंगे। अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी सिलेबस, मान लो केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे मुझे ओपन करना है, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगी और ये केमिस्ट्री का सिलेबस ओपन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये देख लेना है। तो यस, दिस इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, तो फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि ये 12th के बाद जो स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए है। प्लस इसमें 60,000 आपको फीस स्कॉलरशिप मिलेगी और 20,000 आपकी समर इंटर्नशिप के लिए मिलेगी। इसका मतलब 80,000 आपको मिलने वाली है फीस, और 31st में लास्ट डेट है। तो प्लीज यदि आप एलिजिबल हैं तो इसके पहले फॉर्म फिल कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। इसके साथ यदि आपको किसी भी चीज में डाउट है तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी विल देयर फॉर you for answering. Thank you so much for watching.